प्यार हो परिवार में यह मैक्सेस मॉल में मूवी लगने जा रही है। आप जरूर सब परिवार इसमें पधारें और सीख लें ताकि जो हिंदुस्तान की संस्कृति है उसको भी हम बढ़ावा देंगे और परिवार में प्यार को भी बढ़ावा देंगे। तो ये मैक्सेस मॉल में मूवी लग रही है 24 जनवरी से 30 जनवरी तक ये मूवी लग रही है। दोपहर को 2 से 5 बजे तक लग रही है और एक ही शो, एक दिन में इनका एक ही शो होगा। जनता की भारी मांग पर आगे भी बढ़ाया जा सकता है। जिंदगी की बैंक में प्रेम का बैलेंस जब कम हो जाता है तो खुशियों के चेक बाउंस होना शुरू हो जाता है। बस अगर इतना हर कोई ख्याल रखेगा तो कभी परिवार में दुख नहीं आएगा, चिंता के बादल मंडराएंगे नहीं और हंसी खुशी प्रेम से पूरा परिवार रहेगा। दिन के उजाले में ऐसा कोई काम मत करना कि रात, बच्चियों को कहता हूँ मैं कि दिन के उजाले में ऐसा कोई काम मत करना कि रात के अंधेरे में नींद नहीं आए, और रात के अंधेरे में ऐसा कोई काम मत करना कि दिन के उजाले में मुंह छिपा कर पड़ना पड़ जाए। कलयुग चल रहा है और कलयुग में परिवार को किस तरह संजोना है और एक छत के नीचे रखना है ये सभी को नहीं आता। और आजकल जिस तरीके से टीवी धारावाहिक सीरियल चल रहे हैं वो सीरियल कहीं ना कहीं परिवार को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और हमारे साथ एक ऐसे व्यक्तित्व बैठे हैं जो परिवार को जोड़ने के लिए उन्होंने प्यार हो परिवार में एक मूवी बनाई है। आइए जानते हैं युवराज जी से क्या कहना चाहेंगे और क्या संदेश देंगे। किस तरह की मूवी है ये जो आपने परिवार को जोड़ने के लिए बनाई है? ये 3 परिवारों की कहानी है। एक परिवार है जिसमें 3 बेटे हैं और धीरे धीरे स्वार्थवश वे अलग हो जाते हैं माँ बाप से। माँ बाप को भी घर से बाहर निकाल देते हैं। उसमें एक एक चित्रण समस्या का उजागर किया गया है और उसका समाधान भी बताया गया है। परिवार में परिवार की अहमियत कितनी होनी चाहिए, परिवार में अगर व्यक्ति एक दूसरे के लिए जिए तो समझना चाहिए कि परिवार सकुशल चलेगा, और नहीं तो बिखराव तो आना ही है। तो बिखरते हुए परिवारों को जोड़ने की एक मेरी कल्पना है और जिसमें मैंने संदेश के साथ साथ विचार भी दिए, नई सोच भी दी। आज बेटे और बेटियां तलाक होने के बाद में जाने जाने को मोहताज हो जाती है। बाप ये कहता है कि मैं भरण पोषण नहीं दूंगा, मेरी स्थिति नहीं है, तो वो लड़की कहती है कि भरण पोषण कोर्ट के कहने से आप दोगे? तो कोर्ट के कहने से आपने मुझे जन्म दिया था, आप मुझे पप्पियाँ देते थे, कोर्ट के पूछ के देते थे, स्कूल छोड़ने आते थे कोर्ट के, पापा मम्मी आप अपनी खुशी के लिए तलाक ले रहे हो ना, तो ले लीजिए खुशी खुशी, मुझे अनाथ आश्रम में भेज दीजिए। इस प्रकार के कई प्रकार के इसमें विषयों को उठाया गया है और मुझे पूरा यकीन है कि लोग अपने स्वभाव में बदलाव लाएंगे इस फिल्म को देखकर। यथार्थ से जोड़ने की कोशिश की है, यथार्थ के धरातल पर इस फिल्म को मैंने खड़ा किया है। एक एक संवाद और एक एक गीत भी मैंने इसमें बहुत सटीक डाला है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वास्तविकता जिंदगी में आप किस समाज से जुड़े हैं और समाज में किस तरह की आप नई क्रांति लाना चाहते हैं, तो जरा जानकारी देंगे दर्शकों को। परिवार के सिवाय कुछ नहीं है। मैं कहना चाहूँगा कि अपनों के बिना सपनों का कोई मोल नहीं होता, अपनों के बिना सपनों का कोई मोल नहीं होता, क्योंकि सपनों के लिए कभी अपनों से दूर मत हो जाना, क्योंकि अपनों के बिना सपनों का कोई मोल नहीं होता। तो अपने सपने देखने के लिए लोग अपनों से दूर हो जाते हैं, दूरियां बढ़ा देते हैं परिवार में स्वार्थवश, तो आखिर एक न एक दिन उनको भुगतना ही पड़ता है। समस्याएं और बढ़ती जाती है और अंत में फिर माँ बाप की शरण में उनको आना ही पड़ता है। आपको कई महान विभूतियों ने सम्मानित किया है तो आपको बड़ा गर्व महसूस हुआ होगा, लेकिन जिस तरीके से आप एक संदेश देने जा रहे हैं और कलयुग में आजकल जो टीवी सीरियल का युग चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं टीवी सीरियल में परिवार को तोड़ा जा रहा है, तलाक की स्थितियाँ दिखाई जा रही है, कोई किसी को पकड़ रहा है, कोई किसी को छोड़ रहा है, तो उस पूरे समाज को क्या संदेश दोगे आप इस पिक्चर के माध्यम से? इस पिक्चर के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि परिवार में सबका सम्मान करो, त्याग की भावना रखो। जहाँ त्याग का जल नहीं होता वहाँ दावानल चिंताओं का पनप जाता है। तो परिवार के प्रति, एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव रखोगे, त्याग की भावना रहेगी, तो निश्चित तौर पर परिवार सुखमय होगा, खुशी खुशी ज़िंदगी जियोगे। और एक दूसरे के लिए समर्पण भाव रख कर जियोगे तो निश्चित तौर पर खुशियाँ ही खुशियाँ होगी, वरना समस्याएं तो निर्मित होने ही वाली हैं। बच्चियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो आजकल जमाने में चल रहा है, लव जिहाद चल रहा है, कई बच्चियां कहीं चली जाती है और माँ बाप बेचारे आंसू बहाते रह जाते हैं। लव जिहाद के ऊपर मैंने पहली फिल्म, सेकंड फिल्म बनाई थी अब तो संभल,
बहुत अच्छी चली, कई लोगों ने अप्रिशिएट किया। जहाँ जहाँ भी शिविरों में मैं दिखाता था तो लोग, बच्चे यहाँ रोने लग जाती थी। मैं उनको कहता था कि एक माली ने पौधा रोपा और उसके आजू बाजू में कांटे की बाँट लगा दी, तो पौधे को खुश होना चाहिए कि नाराज़ होना चाहिए? तो सब कहते हैं खुश होना चाहिए। तो मैंने कहा पापा तुम्हारे अंकुश लगाते हैं, तुम्हें रोकते हैं कहीं जाने के लिए, तो उसमें तुम्हें नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। वो तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं, तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहे हैं, तुम्हारा भला सोचते हैं। इसलिए माँ बाप की आज्ञा में रहकर उनके साथ जीने की कोशिश करो। देखिए किस तरह से युवराज जी ने कहा है और इन्होंने ये संदेश जारी किया है कि परिवार को किस तरह संजोना है और संस्कृति को किस तरह संजो के रखना है। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि अपने जो वृद्ध माता पिता होते हैं उनके प्रति आपको आदर रखना और उनकी देखभाल करना। और जब हम ये संस्कृति अपने बच्चों में डालते हैं तो बच्चे जब आगे बढ़ते हैं और बड़े होकर उनका परिवार आता है तो वो अपने बच्चों को यही शिक्षा देते हैं और यही शिक्षा देनी चाहिए। और जिस तरीके से ये टीवी युग चल रहा है, कलयुग में एक दूसरे को, परिवार को तोड़ रहे हैं, तलाक की स्थितियां बढ़ रही हैं, जबकि समाज में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी इस पर सख्त नज़र आ रहा है। परिवार में लोग तलाक लेते हैं, लेकिन इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है कि कहते हैं ना कि पति पत्नी में तलाक होना चाहिए लेकिन माता पिता में तलाक नहीं होना चाहिए, जिसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ता है। आखिर बच्चों का क्या दोष है? पति पत्नी के बीच में तनाव पैदा होता है और सजा बच्चों को मिले तो ये सजा नहीं मिलनी चाहिए। उसी को मद्देनजर देखते हुए प्यार हो परिवार में ये मूवी का यहाँ पे प्रसारित की जा रही है मैक्सिस मॉल में। तो हम अपने दर्शकों को कहना चाहेंगे कि आप भारी संख्या में इस मूवी को देखिए ताकि आपस में जो अब इस जमाने में प्यार जो है कम होता जा रहा है, दूरियां बढ़ती जा रही है परिवार में और अपनों में दूरियां बढ़ती जा रही है, कम से कम इस मूवी को देखने के बाद आपको लगेगा कि परिवार को संजोना है तो आपस में प्यार भावना बढ़ा के रखनी है। अब देखना है कि ये जो मूवी मैक्सिस मॉल में आ रही है इसको मीरा भाईंदर वासी किस तरह प्रतिसाद देते हैं। वैसे भी मीरा भाईंदर जो है मिनी राजस्थान के नाम से जाना जाता है। इस मीरा भाईंदर को धार्मिक नगरी से भी जाना जाता है। धर्म यहाँ पर टूट टूट के भरा है लोगों में और धर्म की जय जयकार होती है। तो लगता है कि आने वाले समय में जब ये मूवी मैक्सिस मॉल में आएगी तो जरूर ये डंका बजाएंगी और लोगों को अच्छा संदेश देंगी।